गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग सब? तो आप लोग तो जानते हैं मैं कंटिन्यूअसली 1 महीने से वीडियो बना रही हूँ। कंटिन्यूअसली मतलब मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, मैंने एवरी सिंगल डे वीडियो डाला है और मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में दिखाया है, खाना, रहना, घूमना, व्लॉग, बहुत सारी चीजें और आगे भी बहुत सारी चीजें कंटिन्यूअसली आती जाएंगी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस का मैं जवाब आज एक लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में डालती हूँ। तो आई एम सॉरी अगर मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाई। मैं बहुत सारे पार्ट में ये क्वेश्चन आंसर करते रहूंगी ताकि आप लोगों को अपने सवालों का जवाब मिल पाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया कि आपने कैसे डिसाइड किया था कि आपको कोरिया ही मूव करना है या आपने क्यों कोरिया चुना मूव करने के लिए? इसमें यहाँ आने के पहले एक्चुअली एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर थी, मैं क्लाउड इंजीनियर थी अमेजॉन कंपनी में। वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि मैं थी AWS पार्ट में, तो हमारी AWS की बहुत सारी टीम्स होती थी, लाइक AWS UK, AWS इंडिया, AWS कोरिया। मैंने AWS कोरिया की टीम के साथ भी बहुत ज्यादा काम किया है, तो हम साथ में बहुत सारी बातें करते थे। बहुत सारा आइडिया उनसे होने लग गया कि हाँ सोल कैसा है या फिर कोरिया कैसा है। आइडिया लगने लग गया कि खाना कैसा है, कल्चर कैसा है। तो मुझे एक इंटरेस्टिंग लगने लग गया, क्योंकि उसके बाद मैं जाके फिर नेट पे भी देखने लगती थी कि अच्छा ये ऐसा बोल रहे तो कैसा दिखता है। ये सारी चीजों से मुझे इंटरेस्ट जगा कि हाँ कोरिया कैसा है। मेरा उस टाइम पे ऐसा प्लान बन रहा था कि मुझे कहीं ना कहीं फॉरेन पे जाना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोरिया जाके ट्राई किया जाए, देखा जाए। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो फिर मैं वहां लंबे समय तक रुकूंगी। मैं पहले कोरिया आई, फिर मैंने देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहीं पे अभी फिलहाल रहना है। दूसरा जो मुझसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप कोरिया में अभी कर क्या रहे हो? मैं कोरिया में फिलहाल एक मॉडल, एक्टर और कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, बट मेरा मेन जॉब जो है वो है मॉडल और एक्टर का। मैं यहाँ पे एज अ इंडियन मॉडल और एक्टर काम करती हूँ। मैंने बहुत सारे K-pop म्यूजिक वीडियोस, K-ड्रामास, कोरियन मूवीज, कमर्शियल्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों की शूटिंग की है। कोई लिमिटेशन नहीं होता है, मैं एंटरटेनमेंट से कोई भी रिलेटेड काम कर सकती हूँ क्योंकि मेरा वीजा वैसा है। अगला जो बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि आपका कोरियन बॉयफ्रेंड है क्या? नहीं यार तुम्हारी दीदी अभी भी सिंगल ही है, और अगर जब मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगी। एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा है कि आपको कोरियन इतनी अच्छी कैसे आती है? क्योंकि क्वेश्चन कोरियन का है तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा कोरियन में पहले जवाब दे देती हूँ। 제가 여기 2년 전에 한국에 와서 처음 왔을 때 연세 한국어학당 다녔어요. 거기에서 그냥 배우고 지금은 그냥 친구들랑 같이 이야기하면서 자연스럽게 배우고 있습니다. 거기에서 제가 쓰기, 듣기, 읽기, 말하기 다 배우는데 근데 지금은 그냥 살면서 좀 배우고 있어요। तो इसका मतलब ये था कि मैंने 2 साल पहले यहाँ पे योनसे करके एक बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, वहां से कोरियन लैंग्वेज की पढ़ाई की थी। करीब 8 महीने 10 महीने की पढ़ाई की थी। उसके बाद फिलहाल मैं अपने कोरियन दोस्तों के साथ बहुत सारी बातें करती हूँ, तो एवरीडे में थोड़ा फिर उसको इम्प्रूव करते रहती हूँ। तो वहां पे मैंने रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सब कुछ सीखा था, और फिर अभी मैं सिर्फ स्पीकिंग कर रही हूँ क्योंकि बाकी चीजें मुझे अब करीब आती है। कंटिन्यूअसली मैं बोलते रहती हूँ, इसकी वजह से मुझे कोरियन आती है। अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी मैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे बहुत हद तक आती है लेकिन बहुत कुछ सीखना अभी भी है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया हुआ था कि क्या मुझे कभी रेसिज्म हुआ है कोरिया में, या कभी रेसिज्म मैंने फेस किया है कोरिया में। मैं इसमें बता दूं कि मुझे आज तक कोरिया में ऐसा कोई पर्टिकुलर रेसिज्म फील तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं लोग, और स्पेशली जब वो सुनते हैं इंडिया से हो तो और ज्यादा प्यार मिलता है मुझे यहाँ पे। कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ यहाँ पे मुझे लेकर रेसिस्ट है। हाँ मे बी जब हम काम करते हैं शूटिंग वगैरह पे, तो क्योंकि मैं ब्राउन हूँ तो उस केस में थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है कोरिया में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फेवरिज्म है टू द वाइट पीपल। कभी कभी कुछ अजीबोगरीब लोग जरूर मिले बस वगैरह पे, जो एकदम होता है ना पर्सनली कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाएंगे कि कहाँ से हो, घर कहाँ पर है, एड्रेस ही दे दो, तो वो थोड़े से अजीब होते हैं। लेकिन ऐसे तुम इस कंट्री से हो या इस कलर के हो तो हम रेसिज्म करेंगे या खराब से बिहेवियर करेंगे, ऐसा मुझे कभी जनरली नहीं लगा। कोरियंस मुझे बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं, तो मुझे इस कंट्री में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्वेश्चन है मुझे इतने लोगों ने पूछा है कि क्या आप BTS से मिले हो? हाँ मैं BTS से मिली हूँ। सबसे पहले तो मैंने BTSV के साथ कोका कोला के एड पे काम किया। आप लोगों ने उनका नया कोका कोला का एड देखा होगा, उसमें मैं भी हूँ, तो मैंने उनके साथ काम किया है। बहुत ही स्वीट इंसान है और लिटरली बहुत प्लेफुल है। आई रियली लव हिज पर्सनालिटी। बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे उनके साथ काम करके। मैंने BTS जिनको भी कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में देखा है, बिल्कुल जैसे टीवी पे दिखाते हैं ना कि हाँ इस तरह के हैं, वो लिटरली वैसे ही हैं। तो BTS मतलब इज वन ऑफ द बेस्ट पीपल। मैं BTS आर्मी खुद हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था उन्हें सामने से लाइव देखना और उनके साथ काम करने का। फर्दर हमें और ज्यादा काम करने का मौका मिले। ये क्वेश्चन मुझे कुछ लोगों ने पूछा है कि आपको कोरियन खाना ज्यादा पसंद है या इंडियन खाना? गाइस इसका एक ही आंसर है,
मेरा फेवरेट खाना इंडियन खाना ही है। ऑब्वियसली कैसे, मतलब आई डोंट थिंक कि वर्ल्ड में इंडियन खाना से बेटर कोई खाना है। कुछ भी बोलो, इंडियन खाना इज द बेस्ट खाना इन द वर्ल्ड। हाँ, मैं कोरियन खाना एवरीडे खाती हूँ क्योंकि वो इजी है बनाना, वो जल्दी बन जाता है, इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और उसका टेस्ट भी काफी अच्छा रहता है। मुझे कोरियन खाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरा फेवरेट वर्ल्ड में तो इंडियन खाना ही हो सकता है ना यार। अगला जो क्वेश्चन है वो मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि आपने एक्टिंग और मॉडलिंग कैसे स्टार्ट की कोरिया में। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि मैं जब यहाँ पे आई थी स्टार्टिंग में, तो मेरे पास कुछ छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस थे। जैसे मैंने दोस्त वगैरह के ड्रामाज में या डॉक्यूमेंट्रीज में या फोटोशूट्स में, ये सब चीजों में काम किया था। कुछ ब्रांड्स के साथ हल्का फुल्का कोलैबोरेट जरूर किया था। तो फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने एजेंसीज वगैरह में अप्लाई किया, और एजेंसीज यहाँ पे बहुत सारे, आप अगर गूगल भी करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा। तो एजेंसीज वगैरह में अप्लाई करने के बाद कुछ एजेंसीज ने मुझे सिलेक्ट किया था। आई रिमेंबर मुझे 3 एजेंसीज ने सिलेक्ट किया था। उनके साथ मीटिंग करने के बाद मैंने उसमें से एक एजेंसीज के साथ साइन किया, जिन्होंने मेरा पूरा का पूरा वीजा स्पॉन्सर किया। यहाँ पे मैंने आके बहुत सारे फोटोशूट्स, बहुत सारे कोलैबोरेशंस भी किए। तो आपको अगर मॉडलिंग और एक्टिंग करना है तो सबसे पहले मेरा ये एडवाइस रहेगा कि प्लीज आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस इंडिया या फिर आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो, अपने कंट्री से या कोई भी कोरिया के बाहर से कंट्री से आप एक्सपीरियंस लेकर आओ। इमिग्रेशन वेरीफाई करती है कि आपने कोरिया के बाहर पहले से काम किया है कि नहीं। फिर कुछ लोगों का ये बहुत सिंपल सा सवाल है कि आप कोरिया में स्टूडेंट हो या फिर मॉडल और एक्टर हो। मैं फुल टाइम मॉडल और एक्टर हूँ, ये मेरा अब वर्क है, स्टूडेंट नहीं हूँ मैं। लोगों ने पूछा है कि आप कैसे मैनेज करते हो सब कुछ, आप व्लॉग्स भी एवरी सिंगल डे डालते हो, आप साथ ही साथ मॉडलिंग और एक्टिंग भी करते हो, साथ ही साथ नए कंट्री में भी रहते हो, कैसे आप सब कुछ मैनेज करते हो। पहली बात तो आई थिंक सबका लाइफ बहुत ज्यादा टफ है, बहुत कोई है जो अपना लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है। कोशिश करती हूँ, मैं बहुत थक भी जाती हूँ, बहुत थक जाती हूँ, आप लोग को भी एक ड्रीम्स में मैं हेल्प कर पाऊँ, तो वो एक मोटिवेशन रहता है ना, उस वजह से फिर मैं बना पाती हूँ चीजें। अपना प्यार इसी से बनाते रहिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, प्लीज फॉलो भी कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे भी। लास्ट क्वेश्चन जो आज के लिए, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करना चाहती थी बट और भी करूंगी। वो ये है कि आप कोई एक पीस ऑफ एडवाइस दो हमें। मेरा पीस ऑफ एडवाइस यही रहेगा कि दुनिया जो भी बोले करना अपने मन का, अगर मन है यहाँ आने का तो कोई आपको रोक नहीं सकता। सिंपल एंड इजी पीजी। गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का Q&A सेशन बहुत प्यारा सा पसंद आया होगा और आगे बहुत सारे Q&A आते रहेंगे, तो अपना क्वेश्चंस प्लीज यूट्यूब पर या फिर इंस्टाग्राम पर आके मुझे लिख देना। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना ताकि मैं और सारी मस्त चीजें मैं दिखाते रहूंगी आप लोगों को कोरिया का। प्लीज लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर और मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैव अ गुड डे।